तो बच्चों चलो आगे का देखते हैं। जैसे कि अपना एल्केन पार्ट हो चुका है इसका। एल्केन का आगे का जो पार्ट है जिसे अपन ने क्या कहा है, यदि एल्केन का अपन आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो एल्केन के जब अपना पूरा पढ़ चुके हैं तो उसके आगे का क्या है अपना, कि इस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपन लगाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो अपन देख रहे हैं वो है 3 क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आए हुए हैं इस चैप्टर के एल्केन से। ठीक है, एल्केन से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये 3 क्वेश्चन है, इनको अपने को सॉल्व करना है और देखते हैं क्या आंसर इसका जनरेट होता है। एक बार क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और देखो क्या क्या आंसर हो सकता है। एक बार आप देखिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, क्या है इसमें, क्या हो सकता है आपसे, उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन समझो पहले क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो को भी ऐड करना है अपने को, ऑब्टेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन इंटीजर टाइप में है। ये क्वेश्चन भी आप देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, मोनोब्रोमो का मतलब आपको इसमें जो भी एग्जाम्पल दिया है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है, फार्मूला के फॉर्मेट में है, C5H12 पेंटेन दिया गया है। इसमें आपको मोनोब्रोमिनेशन करना है और बताना है कि आप उसके कितने आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो को ऐड नहीं करना है। ठीक है, चलो पहले ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को आप सब्स्टिट्यूट करो, चेंज करो और उसका मोनोक्लोरिनेशन करो और बताइए कितने हो सकते हैं। देखिए अब इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। जैसे आपको ये दिया मैंने, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को सॉल्यूशन करना है और आपको बताना है कितने हो सकते हैं। ठीक है, ये है आपको मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसका मोनोब्रोमिनेशन करना है। क्या करना है, मोनोब्रोमिनेशन। तो इसका यदि अपन मोनोब्रोमिनेशन करेंगे तो बेटा क्या होगा, एक तो ब्रोमीन आप 1 डिग्री रिंग के बाहर कनेक्ट कर दो, एक यहां पर इस लोकेशन पे। ठीक है, फिर दूसरी लोकेशन क्या हो सकती है, एक ही आंसर बन सकता है। इसके बाद 3 डिग्री पे ट्रांसफर करके देखिए क्या 3 डिग्री कार्बन है या नहीं है। ये वाला जो कार्बन दिख रहा है ये 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3। तो यहां पर एक ब्रोमीन अटैच करो। ठीक है, मोनोब्रोमिनेशन करेंगे तो बेटा Br2 का रिएक्शन करेगा और यहाँ का एक H और एक Br रिएक्शन में इलिमिनेट करेगा। और क्या हो सकता है इसके अलावा, और ये हो सकता है कि आप मिथाइल ग्रुप को एज इट इज़ रखें। क्या, मिथाइल ग्रुप को एज इट इज़ रखो और ब्रोमीन को इस लोकेशन पे ट्राई करो। एक ब्रोमीन को आप यहाँ पे लगाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रोमीन मिथाइल को एज इट इज़ रखिए, इस लोकेशन पे लगाओ। फिर उसके बाद एक और ट्राई करते हैं। यदि आप उसके डाउनवर्ड बोले तो यहाँ पर आप ट्राई कर लो ब्रोमीन। ठीक है, इतने ब्रोमिनेशन सब्स्टिट्यूट बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या आइसोमर्स को इंक्लूड करता है ना स्टीरियो में। यस, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स को ऐड करते हुए आपको उसका सॉल्यूशन जनरेट करना है। अब देखो स्टीरियो का मतलब उसके पास कारा सेंटर अवेलेबल हो तो वो स्टीरियो आइसोमर्स दिखा सकता है। अब आप इसमें ध्यान से देखो, क्या इसमें प्रोबेबल है कि ये फर्स्ट वाला जो आंसर है ये तो मैंने नॉर्मल इसके आइसोमर्स बनाए हैं, लेकिन अच्छा ये सबका आपस में रिलेशन आइसोमेरिक रिलेशन। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब देखिए क्या ये फर्स्ट वाला स्टीरियो आइसोमर्स दिखाएगा, क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ का एक H है, ठीक है, ये इधर पूरा कौन सा ग्रुप है अपने पास, CH2Br। दो तो डिफरेंट हो गए, लेकिन इधर चलते तो यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, दोनों साइड सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, इसीलिए इसका मतलब इसका आंसर एक, मतलब ये एक ही आइसोमर्स दिखाएगा। ठीक है, ये दिखा रहा है अपने को एक आइसोमर। ठीक, इस वाले पे चलते हैं। क्या ये वाला जो कार्बन है 3 डिग्री, क्या वो स्टीरियो है या नहीं है।
कहने का मतलब क्या उसके पास कायरल सेंटर है या नहीं है, क्रॉस चेक करो है या नहीं है। देखो यहाँ पर जो है ये मिथाइल ग्रुप, ये Br ग्रुप, और बचा क्या अपने पास CH2। ध्यान से देखो और देखो क्या स्टीरियो है या नहीं है, ध्यान से देखो स्टीरियो है या नहीं है। एक साइड मिथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है Br ग्रुप, बट इधर एक जैसा केस है, तो इसके पास भी एक ही आइसोमर होगा। ठीक है, इसके पास एक भी कायरल सेंटर नहीं है। जब कायरल सेंटर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिखा सके आगे का। इस वाले में ट्राई करके देखते हैं। इस वाले में कोशिश करते देखो क्या आंसर हो सकता है, इसमें है या नहीं है। ये मिथाइल ग्रुप, तो पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर एक H है और सिमिलर यहाँ भी इसके पास एक H रहेगा। ओके, तो अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर H। अच्छा, ऐसे केस में एक कोशिश ये कर सकते हो आप कि आप इसमें एक पार्शियल लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचो। अब देखिए, अच्छा ये तो डिफरेंट है कि दो फंक्शन ग्रुप अलग अलग मिल गए, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन। अब इधर वाला आप इसे A पार्ट मान लो और इसे B पार्ट मान लो। क्या A और B एज इट इज है, क्या A और B एज इट इज है, CH2 बट यहाँ पर CH है ना, यहाँ पर CH और Br है, अलग अलग ग्रुप हो गए। तो इधर A अलग है, B अलग है, और इधर मिथाइल ग्रुप अलग है, हाइड्रोजन अलग है। तो एक कायरल सेंटर आपको इस लोकेशन पे मिला है। क्लियर है। अब सिमिलर आप फंडा यहाँ भी ट्राई करो, है ना, यहाँ भी ट्राई करो कि एक Br है और एक H है। अब इसमें भी एक ऐसी पार्शियल लाइन खींचो। अब इधर देखिए, इधर अपने पास इसके रिस्पेक्ट में है ना, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इधर साइड अपने को क्या है, अपने पास इस साइड अपने पास Br है और H है, और इस साइड आप बात कर रहे थे CH2 है अपने पास, और इधर देखते हैं तो CH2 है, बट यहाँ पर CH2 के साथ में एक मिथाइल ग्रुप भी है। तो एक कायरल सेंटर यहाँ भी मिल गया। मतलब इस एग्जाम्पल में अपने पास n की वैल्यू 2 है। जब n की वैल्यू 2 है तो इसमें आपको फार्मूला लगा सकते हो 2 की पावर n वाला। तो कितना जाएगा, 2 की पावर 2 इजिकल टू 4। मतलब इस मॉलिक्यूल के लिए अपने को 4 आइसोमर्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, पहले तो आप ये देखना है कि स्टीरियो आइसोमर्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, और यदि बन रहा है तो कायरल सेंटर कैलकुलेट करो, और कायरल सेंटर यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके आगे अपने को 1 बाय 1 देखना पड़ेगा कि वो कितने बनाए जा सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है या तो ऐसा तरीका, अपना ये तरीका इज बेटर। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, बट इससे आंसर आपका फास्टर ही निकलेगा। ठीक है, अब इस वाले में ट्राई करके देखो क्या इसमें कायरल सेंटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिमिलर यहाँ भी एक H है अपने पास, यहाँ भी बड़ा एक H है। अब देखो इस वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं अपन। ओके, दिस इज इमेजिनरी लाइन, दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ओके, तो देन फाइंड आउट दिस इज प्रेजेंट इन मिथाइल ग्रुप, देन सेकंड इज H, बट दिस इज द सेम, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट एंड इट इज आल्सो डिफरेंट पार्ट। मतलब इस साइड आप देखेंगे तो एक Br मिल रहा है, इधर साइड आप देख रहे हैं तो CH2 मिल रहा है। तो इस साइड फिर अपन इस वाले केस में भी यहाँ पर अपने को एक कायरल सेंटर मिल रहा है, और ये फंडा सिमिलर आप यहाँ भी अप्लाई करोगे। तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे, देखो एक साइड Br है, एक साइड H है। ठीक है, और इधर साइड देखते हैं तो इधर साइड अपने को रिंग में इधर अपने को मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, बट इधर नहीं है। तो इधर यदि आप इसे A और इसे B मानते हैं तो A में CH2 के अलावा एक मिथाइल ग्रुप भी है, और यहाँ पर ओनली फॉर CH2 एंड CH2 है, इसीलिए A और B इसमें डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक कायरल सेंटर अपने को यहाँ मिला और एक कायरल सेंटर यहाँ मिला। तो सिमिलर यहाँ भी यही लॉजिक लगेगा, यहाँ की n की वैल्यू बोले तो कायरल सेंटर की वैल्यू 2 है, तो फार्मूला लग जाएगा 2 की पावर n, देन 2 इज इक्वल टू 4। तो अपने को 4 मिले। तो कितने हो गए अपने पास, 4 4 8 2 10 हो गए। अब इस वाले में ट्राई करते हैं क्या इसमें स्टीरियो आइसोमर्स है या नहीं है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप बताएं। इसमें बेटा इसको आप थोड़ा रिंग के रिस्पेक्ट में देखो, ऐसा समझने की कोशिश करना। देखो दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं ना हो सकते, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें आप ये देखो कि दोनों ग्रुप Br और डिफरेंट डायरेक्शन पे है या नहीं है। इसमें यदि दिखा सकता है तो दिखा सकता है सिस और ट्रांस वाला, लेकिन कायरल सेंटर आप देखेंगे तो आपको दोनों साइड सेम मिलेगा। तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, देखो एक Br को आप इधर कर दो और यहाँ पर अपनी साइड H है, और दूसरी साइड देखेंगे आप यहाँ पर आपको मिथाइल ग्रुप मिलेगा और यहाँ पर H मिलेगा। इसको यदि आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ H
ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ एच। एच के रिस्पेक्ट में देखो दोनों एच यदि सेम साइड है ना, तो दिस इज सिस आइसोमर। दोनों को यदि आप चेंज करते हैं, बी आर को यहाँ पे कर दो और एच को यहाँ पे कर दो, तो क्या जाएगा ट्रांस। तो यहाँ पे अपने को इसके दो आइसोमर्स मिलेंगे, एक सिस मिलेगा और एक ट्रांस मिलेगा, तो इसके अपने को दो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आया भाई, 1 2 4 6 10 2 12, टोटल आंसर इसके 12 होगा। समझ में आया कि इसका 12 आंसर कैसे आएगा? तो इसके लिए आपको 1 बाय 1 सभी का कैलकुलेशन करते आना चाहिए, तभी आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? टारगेट था स्टीरियो आइसोमर्स को था, यदि स्टीरियो आइसोमर्स ऐड नहीं करते टोटल अपने पास 5 ही बनेंगे, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करना है तो बेटा आपको उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा 2022 के 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव फ्रॉम द एल्केन्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C5H12। पहले तो आपको पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, पहले तो वो देखो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि उन स्ट्रक्चर्स में आप उनका ब्रोमिनेशन करो। ठीक है, मोनोब्रोमिनेशन करने के बाद कितने आंसर्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को यदि आप रिप्लेस करेंगे तो कितने बनाए जा सकते हैं वो ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन हो गया बेटा, यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन कर दिया अपन ने, इधर ये वाला सेकंड वाले को ट्राई करते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो। पहले तो आप इसके क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कितने बनाए जा सकते हैं। पहले तो एक नॉर्मल चेन बनाएंगे आप 5 मेंबर की, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, आप 4 डिग्री में ट्राई करके देखो ये। ठीक है, और तीसरा मैंने बताया एक इस फॉर्मेट में, ठीक है, 3 डिग्री में। इसके अलावा चेंज हो सकता है कि यदि मैं इसको इधर लगा दूँ तो, इसको यदि इधर लगाऊंगा तो बेटा ये दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे। यदि आप इसको हटा के यदि नाम यहाँ पे जोड़ते हैं तो भी यही नाम होगा, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसी का नाम एन पेंटेन। इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 2 डाइमिथाइल पेंटेन, सॉरी प्रोपेन, ये है। अब आपको ये कहा है कि इसमें से कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपन ब्रोमीन या ब्रोमीन के डेरिवेटिव बना सकते हैं, मतलब ब्रोमीन बनाया जा सकता है। तो कितने बनाए जा सकते हैं, ढूंढो भाई कितने हो सकते हैं, कैसे आप सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ट्राई करो कि इसमें यदि मैं एक बी आर यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या सेम नाम आ रहा है क्या? सपोज मैंने एक बी आर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक बी आर मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा, तो इसका नाम क्या बन रहा है, 1 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, एक तो 1 लोकेशन पे जोड़ रहे हैं तो आंसर आ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, सपोज मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँ, यहाँ पर कनेक्ट करूँ तो कितना आएगा भाई, तो नाम क्या बनेगा, 2 ब्रोमोपेंटेन। 1 और 2 लोकेशन पे ऐड करा है मैंने, और 3 लोकेशन पे भी ऐड करके देखो क्या जाएगा। 3 लोकेशन पे यदि आपने यहाँ पे एक बी आर कनेक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा भाई, तो इसमें से बी आर यदि आप यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं तो 1 2 3, यहाँ से आप बी आर कनेक्ट करेंगे तो कंपाउंड का नाम बनाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इसका 1 2 3 लोकेशन पे ऐड करो तो इतने ब्रोमिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब आप बोलेंगे सर यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं क्या? यदि यहाँ पे सपोज कनेक्ट करते हैं तो ये और ये एक जैसे हो जाएंगे। जब एक जैसे हो जाएंगे तो आंसर तो सिमिलर हो गया। जब आंसर सिमिलर हो गया तो फिर आप उसे सब्स्टिट्यूट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसका जो नाम बनेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद और ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है एक ही नाम आएगा। ठीक है, एक ही आईपीएसी आ रहा है, तो दैट इज सिमिलर प्रोडक्ट। आगे इसमें बढ़ते हैं, इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक बी आर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे 1 नंबर पे। ठीक है, एक बी आर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे बी आर यदि कनेक्ट करता हूँ मैं तो क्या नाम बनेगा बताइए मुझे, सेम नाम बनेगा या अलग अलग? देखो बी आर यदि यहाँ पे कनेक्ट करा 1 नंबर पे तो क्या नाम जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब 1 और 3 पे कनेक्शन चलेगा, 1 और 3 पे, 1 पे ये और ये। और यदि मैं इधर बी आर कनेक्ट कर रहा हूँ
तो नाम बेटा चलेगा 1 और 2 पे, क्योंकि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो तो अलग अलग नाम हुए कि नहीं हुए, 1 3 और 1 2 अलग अलग। यदि आप यहाँ पर 1 Br को कनेक्ट कर रहे हैं तो Br यदि इधर है, अच्छा यदि मैं इसको यहाँ रखता तो भी यही दो आंसर मिलते अपने को, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग 1 3 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और इधर से नाम ले रहा हूँ तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, अलग अलग IPC बनते हैं, इसलिए अलग अलग नाम हो जाएंगे, ठीक है। और बताइए क्या हो सकता है इसके अलावा नाम, और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आंसर को सब्स्टिट्यूट करके और क्या क्या आंसर बनाए जा सकते हैं। एक और हो सकता है Br को यदि यहाँ पर कनेक्ट कर दे तो, Br को यहाँ पे कनेक्ट कर दे तो क्या आंसर बनेगा, एक Br को यहाँ पे कनेक्ट कर दे तो 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ पे Br कनेक्ट करा अपन ने तो 1 2 1 2 1 2 तो हो गया अपने पास। देखो और क्या क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है, कोशिश करो सर्च करने की क्या क्या हो सकता है। और कोई आंसर आ रहे हैं क्या, और कोई पॉसिबल है बताओ, और क्या हो सकता है। और ये तरीका हो सकता है कि जैसे 1 3 और 1 2 है तो 2 पे ट्राई करते हैं। 2 का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कनेक्ट ना करते हुए अपन यहाँ पे कनेक्ट करो। यहाँ पे Br लिया मैंने, अब यहाँ पे Br लिया है तो क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो एक और जो बनेगा 2 3 में पॉसिबल हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है कि दोनों को एक ही लोकेशन पे जोड़ दो, एक ही लोकेशन से मतलब यहाँ पे एक Br मैंने कनेक्ट कर दिया, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो अपने को कितने आंसर मिले वो समझो, अभी कितने हो गए, इस स्ट्रक्चर से अपने को 3 मिलेंगे, इस स्ट्रक्चर से अपने को 4 आइसोमर्स मिलेंगे। अब लास्ट वाले में ट्राई करते हैं। अच्छा इसमें तो एक ही बनेगा, आप यहाँ पे Br कनेक्ट करो या यहाँ पे Br, यहाँ पे Br या फिर यहाँ पे Br, कहीं भी आप Br कनेक्ट करेंगे तो बेटा एक ही आंसर मिलेगा आपको, और उन सभी का IPSC नेम कॉमन ही होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आंसर आ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव फॉर्म्ड बाय द एल्केन with the molecular formula of C5H12 is 8. Answer is 8. Clear? The next is the major product obtained by the photocatalysis bromination of 2-methyl butane. देखिए अच्छा ये क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन 26 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, और ये भी 26 जुलाई 22 का क्वेश्चन है। ओके, तो लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है, तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द फोटोकेमिकल ब्रोमिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। पहले तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ पर क्या है 2-मिथाइल, ये है 2-मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज स्ट्रक्चर। अब आपको ये बताना है कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट इसका यदि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ब्रोमिनेशन करने पर कौन सा इसका मेजर प्रोडक्ट आएगा। दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है वो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का टॉपिक जो आपने पढ़ा उसमें का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या तरीका होता है हैलोजिनेशन करने पर, हैलोजिनेशन करने पर क्या ऑर्डर आता था अपने पास 180 एंड 1600, ये 1 डिग्री के लिए है, ये 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए है, ठीक है। Br2 का रिस्पेक्ट में है ये, और Cl2 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, Cl2 के रिस्पेक्ट में 1 के बाद 3.8 एंड 5, ये 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 2 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ब्रोमिनेशन बेस्ड है, तो ब्रोमिनेशन बेस्ड है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कितने अपने पास ब्रोमीन हैं, तो कितने कार्बोकेटायन हैं अपने पास वो देखना पड़ेगा अपने को। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें कितने सब्स्टिट्यूटेड बनाए जा सकते हैं, कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है, और कितने 3 डिग्री कार्बन है अपने पास। तो आप उस हिसाब से देख के आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करो, क्या हो सकता है, क्या बताया मैंने, ऐसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने कैलकुलेट करा हुआ है। कैसे निकालते हैं, आपको देखना है कि इसमें कितने कार्बोकेटायन बन रहे हैं, 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने। ये जो कार्बन है वो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे जो है वो 2 डिग्री है, यहाँ पे जो है वो 3 डिग्री है, और ये वाला
1 डिग्री है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने को मिलेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, तो इसमें 3 डिग्री वाला कौन सा है? तो इसका आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो अपने पास बहुत सारे बनेंगे। यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, बट इसमें मेजर प्रोडक्ट यहीं से बनेगा। तो इसका क्वेश्चन 3 डिग्री कार्बेट आयन, यदि आप उसका ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन प्रोडक्ट इज, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इसका ब्रोमिनेशन यहाँ पर करेंगे 3 डिग्री में, तो आंसर बनेगा CH3CH2CH, यहाँ पर Br आ जाएगा, CH3CH3, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। अब कैसे निकालेंगे? क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन है। ब्रोमीन का यदि आप 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या देखें तो कितना है? 1600 है, मतलब उसका मल्टीप्लाई कितना? 1600 आंसर आएगा। और यदि आप देखेंगे अपने पास ये तरीका ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो इसका तरीका हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास वो निकालो। 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के 9 हाइड्रोजन है अपने पास। सॉरी, यहाँ पर 1 डिग्री, 1, हाँ 3 3 3। इसके बाद 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन है अपने पास? यहाँ से देख लो, ये 1 1, ये तीनों 1 डिग्री है। ये अपने पास 2 डिग्री है, 2 डिग्री के अपने पास 2 हाइड्रोजन है, 3 डिग्री का 1 है अपने पास। तो क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटू 1, इसके बाद इंटू 80 इंटू 1600, इसका 9, इसके बाद 80 एंड इसके बाद 1600। ये ऑर्डर काम करता है लेकिन सभी हर बार काम नहीं करेगा, तो इसीलिए ये ऑर्डर याद रखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये भी ट्राई करना, कंफर्म करना कि इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि इन दोनों में आंसर इसका अलग आ रहा है और इसका अलग आ रहा है तो आंसर आप इसकी तरफ मूव करोगे, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है उसी आंसर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितना है? 1600, इसलिए 3 डिग्री आर मेजर। ठीक है, तो इसका भी 3 डिग्री वाला मेजर रहेगा। हालांकि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे भी आंसर बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट माइनर बनेगा। तो कौन सा है ये? इसका नाम देखें क्या है? इधर से देखेंगे तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन पेपर 2005 में पूछा गया है, मैं इसके बाद 19 में, 2012 में, फिर इसके बाद 2014 में, इतने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इसके PYQ क्वेश्चन थे। बेटा आप लोग ट्राई करते रहो, कोशिश करो आगे और पढ़िए और आगे बढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इसके और क्वेश्चन यदि आपके पास है तो आपके मेरे इसमें जो इसके वीडियो के नीचे जो आपको कमेंट मिलेगा, कमेंट में आपको भेजिए और उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।